नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। कल आपका दो छंद समाप्त हो गया था, एक चौपाई और एक गीतिका। आज आपका हर गीतिका सममात्रिका हम आज छंद समाप्त करेंगे चाहे जैसे, क्योंकि आपका पेपर लगभग 17-18 को है, तो अब आप रिवीजन करिए। जैसे कि चौपाई में हम बताया था आपको, चौपाई में 4 चरण होते हैं और कितनी मात्राएं होती हैं? 16। और गीतिका में कितनी मात्रा होती हैं? 26। उसमें भी 4 चरण होते हैं। चरण का तात्पर्य है भैया, जैसे देखिए एक चरण पूरा आपका ये है, फिर एक चरण पूरा ये न, 2 चरण है, 2 और रहेगा, 4 चरण के हम 2 लिखे हैं समझाने के लिए, बस आप समझ जाइए। बस देखिए हर गीत का क्या होता है, बस आप इसमें मात्रा याद कर लीजिए। जैसे हमने बताया कि चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16। गीतिका में 26 मात्रा है। और हर गीतिका में कितनी होती है भैया? 28 मात्रा होती है। कितनी? 28। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हर गीत का कौन सा मात्रिक छंद है, सममात्रिक है कि असममात्रिक? तो आपको क्या बताना होगा? सममात्रिक छंद। देखिए यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण में 28 मात्राएं होती हैं और यदि 16-12 पर होती हैं। मतलब जैसे देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए ये लगाना है यद, यहाँ तक यद, यहाँ कितनी मात्रा होगी? देखिए 16, इसके बाद वाले में 12 मात्राएं होंगी। अब देखिए इसमें कैसी मात्राएं होंगी, जो हम मात्राएं आपको नियम बता चुके हैं, इसमें आप काउंट करिए। इसे एक, जब ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन के पहले वाला व्यंजन क्या माना जाएगा? 2 माना जाता है। ये फिर देखिए यहाँ या है ना, यहाँ भी 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, 1 1 1 1, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर 1 1 2, फिर गिनिए यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा, 1, फिर यहाँ देखिए 2 आग मात्रा है, 2 होगा, फिर यहाँ 1, देखिए यहाँ संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन के पहले वाला मान क्या लगेगा? 2 माना जाएगा, तो यहाँ 2 होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये भी क्या होगा भैया? 2। यहाँ है आपका 2। काउंट करिए, देखिए कितना आता है? 2 2 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 13 14 15 16। देखिए यहाँ पर 16 आया। अब इसके बाद हम देखिए 12 मात्रा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब 12 आ गया, 16 12 पर गया तो छंदों संख्या कितनी हो जाएगी? 24। तो मात्राओं संख्या कितनी भैया? 24। तो कौन सा छंद है ये? आपका हर गीतिका छंद। 28 पर होगा, 16 12 28 होगा ना। अब आप इसे भी काउंट ये भी कर लेंगे, सब आ जाएगा 28। अब देखिए बस इसमें हम जो बता रहे हो याद करना होगा आपको। जैसे हमने कहा कि हर गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे भैया? 28। और पूछेगा हर गीतिका सममात्रिक है असममात्रिक छंद है, तो आपको बताना होगा सममात्रिक छंद। क्योंकि देखिए जो 28 आ रहा है, 28 क्या है? सम संख्या। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिए कि 28 जो है सम संख्या, तो सममात्रिक छंद होगा। इसी तरह देखिए रोला छंद, रोला में क्या होता है भैया? ये भी आपका क्या है? सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण पर 24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण 24 मात्राएं। और यदि क्या होगा? 11 और 13 पर यदि होगा। जैसे देखिए आपको ऐसे दिया रहेगा, इसमें आप गिन के बता सकते हैं कौन सा छंद है। तो गिनिए आप लोग, काउंट करिए। 1 1 2 1 1 1 1 2 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1 1 2 2 1 1। काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए 11 मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पर लगाने का हम, यहाँ यद पर 11 मात्रा आ गया। अब देखिए इसके बाद में 13 मात्रा होना चाहिए। जैसे आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 मात्रा ये भी। इसमें कितना भैया? इसमें 11, इसमें 13, 13 11 कितना होता है? 24। जहाँ 24 मात्रा आ जाए वहाँ कौन सा छंद होगा? रोला छंद होगा। ठीक है, ये भी गिनेंगे आप, काउंट करके उतना आ जाए। बस इतना आप
अगर ऊपर वाला आ गया तो नीचे वाला वही रहेगा। अब आपका सम मात्रिक छंद समाप्त हो गया है। अब चलते हैं मोस्ट मात्रिक छंद पर। कौन है वो? अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, देखिए ये सम मात्रिक अर्ध सम मात्रिक छंद में क्या होता है, इसमें हम 3 छंद बताएंगे आपको, एक दोहा, एक सोरठा, एक बारहवीं। ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। जैसे पूछेगा दोहा सम मात्रिक है कि अर्ध सम मात्रिक है, तो आप क्या बताएंगे भैया? अर्ध सम मात्रिक छंद। एक बार पेपर दे रहे थे हम ही, तो उसमें पूछा था कि अर्ध मात्रिक छंद की अर्ध सम मात्रिक छंद। देखिए पूरा शुद्ध यही बात, अर्ध सम मात्रिक छंद दोहा। तो दोहा का इसमें क्या होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे आपका पहला, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला चरण हो गया है। इसके बाद ये देखिए ये दूसरा चरण हो गया। फिर इसका आपके ये देखिए यहाँ ज तन की झाई पर यहाँ तीसरा चरण हो गया। ये फिर चौथा चरण हो गया, ये वाला। देखिए जहाँ कामा लग जाता है ना, ये वहाँ यथ होती है, इसे कहते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे दोहा है, मात्रा संख्या कैसे आप गिनेंगे? देखिए हम जैसे बताए हैं, इसमें देखिए इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, 1 1 2 2 1 2, फिर 2 फिर 2 2 1 1 2 1। अब आप पहले चरण देखिए कितनी मात्रा होनी चाहिए भैया? 13 मात्रा। पहले गिनिए आप, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा इसमें हुआ ना पहले चरण में। फिर कह रहा है कि प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्रा। देखिए पहला चरण आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। अब ये देखिए तृतीय चरण, ये है एक चरण, 2 चरण, तृतीय चरण। देखिए इसमें काम करिए 13 मात्राएं आती हैं। देखिए 2 1 1 2 फिर 2 फिर 2 फिर आपका 1 फिर 2। गिनिए 2 3 4 5 6, ये नहीं 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए इसमें भी 13 मात्रा आई ना भैया, 13 मात्राएं। अब इसमें देखिए आपका आना चाहिए कितना? 11 मात्राएं। हमने कहा ना द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो गिनिए, देखिए इसमें 1 2 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 1 1। 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 7 7 2 9 9 1 10 10 10 10 10 10 11 12 13। इसमें कुछ गलत हो रहा है। देखिए जैसे श्याम हर 1 2 होगा, 2 फिर 1 फिर 1, यहाँ 2 नहीं होगा भैया, 1 होगा। फिर द्वित में 1 होगा, क्योंकि जहाँ बड़ी उ की मात्रा लगती है वहाँ होगा ना। यहाँ देखिए फिर ये सही। अब देखिए 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 9 9 9 9 2 11 1 कहीं और, यहाँ देखिए यहाँ 1 होना चाहिए ना भैया, 1। अब काउंट करिए, देखिए जब बड़ा उप मात्रा लगेगा तब 2 गिनेंगे, जब छोटा उप मात्रा रहेगा तो 1 गिनेंगे। अब गिनिए 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 1 11। कितनी मात्रा में भैया यहाँ पर? 11। कह रहा है कि प्रथम है तृतीय चरण में 13 मात्रा है। तो प्रथम आपका ये है, तृतीय आपका ये है। देखिए इसमें भी 13 मात्रा आएंगे, इसमें ये दूसरा और चौथा है। दूसरा और चौथा में कितनी मात्रा होनी चाहिए भैया? 11 मात्रा है। जहाँ 11 मात्रा आएंगे दूसरा और चतुर्थ में, और प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा आएंगी, वहाँ कौन सा छंद होगा? दोहा होगा। दोहा अर्ध सम्मात्रित छंद है। अब चलिए सोरठा पर। देखिए दोहा का अगर विपरीत करके पूछता है तो क्या बताएंगे आपको? दोहा का विपरीत होता है भैया सोरठा। क्या होता है? सोरठा। दोहा का विपरीत, दोहा का उल्टा। जैसे इसमें क्या था, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती, बस उसी का उल्टा सोरठा में होगा। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होंगी, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। देखिए जैसे
देखिए यहाँ हम लिखे हैं छोटा सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। क्या होता है भैया? अगर ऐसे पूछेगा दोहे का उल्टा क्या होता है तो आप सोरठा बताइएगा, सोरठा। तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, देखिए प्रथम और तृतीय चरण कितने भैया? 11-11 मात्राएं हैं, 11-11 मात्राएं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। यहाँ देखिए प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं थी, लेकिन यहाँ का भैया प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होनी चाहिए। किसमें? सोरठा में। अब जैसे आप इसमें वैसी गिनी जैसे इसमें काउंट किए थे, गिनी। देखिए अनुस्वार जहाँ रहेगा वहाँ आप 2 काउंट करेंगे, यहाँ 2, फिर औ की मात्रा है 2, यहाँ छोटा उप मात्रा तो 1, रू है बड़ा 2, 1 1, यहाँ देखिए अनुस्वार है 2 1। अब यहाँ देखिए कृपा है तो आप 2 2, देखिए जब 2 संयुक्त व्यंजन न अध्याय संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के पहले वाला जो वर्ण उस पर 2 का होगा, 1 1 1 2 1 1 1। यहाँ देखिए 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1, फिर आपका 1 1 1। काउंट करिए, जैसे आपका 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 9 9 1 10 1 11, 11 1 12। देखिए यहाँ कहीं गलती हो रही है। देखिए कहीं गलती कहाँ हो रही है, जैसे आपका क्या है इसमें 11, प्रथम में 11 मात्रा, 2 2 4 है, 4 4 2 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 9 9 9 9 9 3 12, 9 3 12 मान लीजिए। यहाँ गिनिए 2 2 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 13। कहीं इसमें भी गलती हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए, भी रुक जाएगी। जैसे हम बता रहे हैं आपको, इसमें देखिए भैया थोड़ा यहाँ गलती हो रही थी। ये जो रू है ना, रू पे केवल 1 मात्रा लगती है। तो अब काउंट करिए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11। पहले चरण कितना मात्रा है भैया? 11 मात्राएं हैं। अब द्वितीय चरण देखिए कितना होना चाहिए? 13 मात्राएं। प्रथम और तृतीय चरण में आप कितनी मात्रा होनी चाहिए? सोरठा में 11-11 मात्राएं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होनी चाहिए भैया? 13-13 मात्राएं। अब यहाँ काउंट करिए, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए इसमें 13 मात्रा है, इसमें भी आपका 13 मात्रा है, क्योंकि यहाँ देखिए आपकी परिभाषा क्या कहती है, दूसरा और चौथे चरण कितनी मात्रा होनी चाहिए भैया? 13-13 मात्राएं। और प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें केवल एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो दिया रहेगा ये पूछेगा कि ये दोहा है कि सोरठा है। अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप गिन के बता सकते हैं दोहा है कि सोरठा है। या तो पूछेगा दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद, तो आप बताएंगे अर्ध सममात्रिक छंद। पूछेगा दोहा का विपरीत क्या होता है या उल्टा, तो आप बताएंगे सोरठा। दोहा में कितनी मात्राओं पर लगती है, तो इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितना लगता है भैया? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर पूछा सोरठा में, तो दोहा का विपरीत सोरठा, उसमें भी प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है सोरठा। ठीक है, अब चल करते हैं बरवे आपका। देखिए भैया आपका एक अर्धसमात्रिक छंद और आ गया है, बरवे जिसे कहते हैं। बरवे रहीमदास का, इसके जन्मदाता रहीमदास ही माने जाते हैं बरवे के। तो बरवे में क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा 2 पंक्ति होता है। प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? जैसे ये पूरी आपकी एक पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं, जिनके प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। तृतीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। जैसे आपका हमने बताया था अभी, एक चरण आपका यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर ये कामा लगा है, फिर एक चरण यहाँ से यहाँ तक, दूसरा, फिर आपका तीसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ से वहाँ।
तो इसमें फिर आप काउंट वही कर लीजिए, बस इसमें याद कर लीजिए आपकी बरवे जो है, बरवे के जन्मदाता रहीमदास हैं। पूछेगा कि बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप कितना बताएंगे भैया? 19। अगर ऐसे दोहा दिया रहेगा, ऐसे पंख दिया रहेगा पंख, तो उसमें आपको पूछेगा कि कौन सी छंद है, कौन सा छंद है, तो आप ऐसे काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ फिर वही 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2, फिर आपका 1 1 2 1। अब काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12। देखिए हमने कहा ना प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 मात्रा होंगी। अब यहाँ पे यानी 2 2 3 4 4 2 6 1 7। देखिए इसमें 7 मात्राएं हैं ना भैया, इसमें कितने हैं? 12। तो 12 7 19 हो गया। तो 19 क्या है आपके बरवे छंद है। इसमें भी ऐसे आप काउंट करेंगे 1 1 1 1 2 1 1 2, फिर 2, फिर 1 1 1 1 2 1। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपका है कितना 8 8 3 8 2 10 10 2 12, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ भी 7 है ना, ठीक है। आप समझ जाएंगे ना, अगर 12 7 प्रयत्न हो रही है तो उसे आप 19 मात्राएं आती हैं गिनने में, तो आप उसे बरवे रामायण बताएंगे। बरवे कौन सा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद बरवे है। अब एक होता है विषम मात्रिक छंद। तो भैया विषम मात्रिक छंद, इसमें 2 छंद है, एक होता है आपका छप्पय और एक कुंडलिया। जैसे रोला और ये भी ध्यान दीजिए, रोला और उलाला मिलकर छप्पे बनते हैं, रोला प्लस उलाला। अगर पूछेगा किन 2 छंदों से मिलकर छप्पा छंद बनता है, तो रोला और उलाला। और इसको भी याद कर लीजिएगा, दोहा और रोला मिलकर बनता है। क्या भैया? दोहा प्लस रोला मिलकर कुंडलिया बनता है। ये क्वेश्चन पूछता है, छप्पा पूछेगा, छप्पा किन 2 छंदों से मिलकर बना है, तो रोला और उलाला। कुंडलिया किन 2 छंदों से मिलकर बना है, दोहा और रोला। कुछ छंद और हैं, हमको बता देंगे, उसके बाद समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, रुक जाए 2 मिनट में। देखिए भैया ये वर्णित छंद है, जैसे एक बार रिपीट कर दे रहे हैं पिछली क्लास से। जैसे अगर पूछता है छंद कितने प्रकार होते हैं, तो आप कितना बताएंगे भैया? 2। कौन कौन? एक वर्णित छंद, एक मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में होता है कौन कौन भेद? उसमें होता है अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, और एक होता है सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद हमने आपको क्या क्या बताया था भैया? चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, ये सब क्या आपके सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसके आप काउंट करेंगे मात्राओं की संख्या सम आती है, तो इसीलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है भैया? दोहा होता है, सोठा होता है, बरवे होता है, जिसमें मात्राओं की संख्या क्या होती है? आधा सम रहती है, आधा विषम। मतलब एक में 13 11, एक में 11 13, इसलिए इसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अब आइए पूछता है कि विषम मात्रिक छंद, तो हम विषम मात्रिक छंद आपको बताए थे कौन कौन? एक कुंडलिया, एक छप्पय। पूछेगा कि छप्पय किन 2 छंदों से मिलकर बना है, तो आपको क्या बताना होगा भैया? रोला और लाला मिलकर छप्पय बना है। अगर पूछता है कुंडलिया, तो रोला और दोहा मिलकर कुंडलिया बना है, ठीक है। ये सब क्या थे? आपके मात्रिक छंद, जो मात्रा के आधार पर गिनती किया जाए उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णित छंद उसे कहते हैं जो वर्णों द्वारा गिना जाता है। जैसे हम बताएं, एक ध्यान दीजिए, जैसे ये व है ना, वह 1 हो गया, ये देखिए ये 1 है, इसको 1 1 ऐसे गिनेंगे, इसको भी देखिए 1 1 1, ये 1 है। उसमें क्या था भैया? मात्रिक छंद में मात्रा गिनते थे। जैसे इसमें 1 गिनेंगे, जैसे यहाँ वो अय है, अय 2 मात्रा, या है तो 2 मात्रा, ऐसे था ना। लेकिन ये आपका क्या है? ये वर्णित छंद सब। बस इतना आप याद कर लीजिएगा कि वर्णित छंद, देखिए जो मोस्ट था हम वो बता चुके हैं आपको। बस इसमें ये आप देख लीजिए कि वर्णित छंद कौन कौन होते हैं। बसंत तरिका होता है, सवैया होता है, इंद्रवजा होता है, उपेंद्रवजा, घराक्षरी, वंशस्थ, और मालनी भी होता है, सारणी भी। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम वो आपको बता चुके हैं। अब आपका क्लास आज से समाप्त हो गया है। पुलिस का पूरा हमने बैच पढ़ा दिया लगभग, कोई टॉपिक नहीं बचा है। अब आप बार बार रिपीट करिए। आप लोग, हमारी दुआ है आप लोग सफल हों, अच्छे से पेपर दें और कॉम्पिटेंट
आप माइंड आराम से जाइएगा, पेपर अच्छे से दीजिएगा, भगवान करे आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर हम नया बैच हम कुछ नया लेकर आएंगे फिर आपको नया बैच पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।